हेलो एवरीवन, जैसा कि आप लोग जानते हैं कि एनसीईआरटी का भी चल रहा है। ठीक है, तो ये एनसीईआरटी में पहला चैप्टर पहले से ही हो चुका है, उस दिन करवा दिए थे। और यदि आप लोगों ने वीडियो नहीं देखा है तो ज़रूर देख लीजिएगा। और ये दूसरा चैप्टर का ऑब्जेक्टिव वाला क्वेश्चन है। ठीक है, तो इसे भी जल्दी जल्दी फटाफट कर लेते हैं। चलिए तो क्वेश्चन को करते हैं। विषुवत वृत्त के संदर्भ में नीचे दिए गए कथन पर विचार कीजिए। चलिए विचार करते हैं। पहला है, विषुवत वृत्त 0 डिग्री अक्षांश को प्रदर्शित करता है। दूसरा है, विषुवत वृत्त से ध्रुवों की ओर जाने पर अक्षांशों का आकार घटता जाता है। तीसरा है, विषुवत वृत्त से उत्तर या दक्षिण की कोणीय दूरी को माप को देशांतर कहते हैं। बताइए इसमें से सही आंसर इसका क्या हो जाएगा। उपयुक्त में से कौन सा कथन सत्य है ये बताना है। ठीक है, कौन सा इसमें कथन सही है ये बताना है। तो इसमें सही हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, 1 और ये 2 सही है। तीसरा कथन असत्य है। चलिए व्याख्या भी देख लेते हैं इसकी। केवल 1 और 2 सही है। विषुवत वृत्त से उत्तर या दक्षिण की कोणीय दूरी की माप को अक्षांश कहते हैं। इसे विषुवत वृत्त के द्वारा ध्रुवों की ओर अंशों में मापा जाता है। विषुवत वृत्त से ध्रुवों की स्थिति सभी समांतर वृत्तों को अक्षांश वृत्त कहा जाता है। ध्रुव वृत्त एक काल्पनिक वृत्त है जो पृथ्वी को 2 बराबर भागों में बांटती है। ओके, विषुवत वृत्त से ध्रुवों की ओर जाने पर अक्षांशों का आकार घटता जाता है। ओके, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर सेकंड देखते हैं। दूसरा, नीचे दिए गए सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए। चलिए सुमेलित करते हैं। इसमें पहले से ही किया गया है तो आप लोग देख लीजिए। ठीक है, कर्क रेखा हो जाएगा 23 × 1/2 उत्तर, मकर रेखा 23 × 1/2 दक्षिण, और उत्तर ध्रुव वृत्त 66 × 1/2 उत्तर, और दक्षिण ध्रुव हो जाएगा 66 × 1/2 दक्षिण। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? पहला का दूसरा इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। ओके, इसकी व्याख्या भी देख लेते हैं। इसकी व्याख्या है, विषुवत वृत्त 0 डिग्री उत्तर ध्रुव, 90 डिग्री उत्तर ध्रुव तथा दक्षिण ध्रुव 90 डिग्री दक्षिण में स्थित 4 महत्वपूर्ण अक्षांश रेखा और भी है। पहला है उत्तरी गोलार्ध में कर्क रेखा जो 23 × 1/2 उत्तर है। दक्षिण गोलार्ध में मकर रेखा 23 × 1/2 दक्षिण। विषुवत वृत्त में 66 × 1/2 उत्तर से उत्तर ध्रुव वृत्त विषुवत वृत्त। चौथा है विषुवत वृत्त के 66 × 1/2 दक्षिण में दक्षिण ध्रुव वृत्त अंटार्कटिका वृत्त है। ओके, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर तीसरा है, नीचे दिए गए युग्मों में से सही कौन से युग्म नहीं है, मतलब कौन सा सुमेलित नहीं है उसे बताना है। ठीक है, तो बताइए इसमें से कौन सा सही नहीं होगा। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, उपयुक्त सभी। ओके, इसकी व्याख्या देख लेते हैं। कर्क रेखा एवं मकर रेखा के बीच की सभी अक्षांशों पर सूर्य वर्ष में एक बार दोपहर में सिर के ठीक ऊपर पड़ता है। इसीलिए इस क्षेत्र में सबसे अधिक ऊर्जा प्राप्त होती है तथा इसे उष्णकटिबंधीय कहा जाता है। ध्रुव की
तरफ सूर्य की किरणें तिरछी पड़ती हैं। इस प्रकार उत्तरी गोलार्ध में कर्क रेखा एवं उत्तरी ध्रुववृत्त, दक्षिण गोलार्ध में मकर रेखा एवं दक्षिणी ध्रुववृत्त के बीच के क्षेत्र का तापमान मध्यम रहता है, इसीलिए इन्हें शीतोष्ण कटिबंध कहा जाता है। इसलिए इसे तापमान मध्यम रहता है, इसलिए इसे शीतोष्ण कटिबंध कहा जाता है। उत्तरी गोलार्ध में उत्तरी ध्रुववृत्त एवं उत्तरी ध्रुववृत्त तथा दक्षिणी गोलार्ध में दक्षिणी ध्रुववृत्त के बीच के क्षेत्र में बहुत ठंड होती है, क्योंकि यहाँ सूर्य तिरछ से ज़्यादा ऊपर नहीं जा पाती है, इसलिए ये शीत कटिबंध कहलाती है। ओके, आगे बढ़ते हैं। आप लोगों को वीडियो पसंद आ रही हो तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करिएगा, ठीक है। सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, क्योंकि आपके एक सब्सक्राइब से मोटिवेशन होता है। और मुझे भी पहले ऐसे ही लगता था कि एक सब्सक्राइब से किसे मोटिवेशन हो सकता है, पर अब पता चला कि एक सब्सक्राइब से कितना मोटिवेशन मिलता है दूसरे वीडियो बनाने के लिए, ठीक है। तो आप लोग सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 4 है, नीचे दिए गए कथन पर विचार कीजिए। चलिए विचार करते हैं। पहला है, विषुवत वृत्त से ध्रुवों की तरफ स्थिति सभी समांतर वृत्त को अक्षांश वृत्त कहते हैं। दूसरा है, सभी अक्षांश रेखाओं का आकार एक समान होता है। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? सभी अक्षांश रेखा का सामान्य आकार कैसे हो सकता है? तो ये ऑप्शन नंबर बी दूसरा गलत है, पहला सही हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। चलिए इसकी व्याख्या भी देखते हैं। जैसे कि हम विषुवत वृत्त से दूर जाते हैं, अक्षांश रेखा का आकार घटता जाता है। जैसे हम विषुवत वृत्त से रेखा से दूर चले जाते हैं, दूर जाते हैं, वैसे इसका आकार घटता जाता है। इस प्रकार विषुवत वृत्त के उत्तर में सभी समांतर रेखा को उत्तरी अक्षांश कहा जाता है, तथा विषुवत वृत्त के दक्षिण स्थित सभी समांतर रेखा को दक्षिणी अक्षांश कहा जाता है। उल्लेखनीय है कि अक्षांश को अंशों में मापा जाता है तथा दो अक्षांश रेखाओं के बीच की दूरी लगभग 111 मीटर होती है, 111 किमी होती है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 है, उत्तरी ध्रुववृत्त तथा दक्षिणी ध्रुववृत्त को जोड़ने वाली संदर्भ रेखा को क्या कहा जाता है? उत्तरी ध्रुववृत्त के दक्षिणी ध्रुववृत्त से जोड़ने वाली संदर्भ रेखा को क्या कहा जाता है, ये बताना है, ठीक है। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, देशांतर यामोत्तर रेखा कहा जाता है। देशांतर यामोत्तर रेखा कहा जाता है, ठीक है। इसकी व्याख्या देख लेते हैं। उत्तरी ध्रुववृत्त में दक्षिणी ध्रुव से जोड़ने वाली संदर्भ रेखा को देशांतर यामोत्तर रेखा कहते हैं। ओके, किसी भी स्थान की सही स्थिति बताने के लिए अक्षांश के अलावा यह जानना आवश्यक होगा कि उत्तरी ध्रुववृत्त में दक्षिणी ध्रुव को जोड़ने वाली देशांतर यामोत्तर से पूर्व या पश्चिम की ओर इन स्थानों को दूरी कितना है, इन स्थानों की दूरी कितना है, ये जानना आवश्यक होता है। और यामोत्तर के बीच की दूरी विषुवत वृत्त पर अधिकतम 111.3 किमी तथा ध्रुव पर न्यूनतम 0 किमी होती है। ओके, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 है, किसी स्थान का मानक समय निर्धारित करने का आधार होता है। क्या होता है किसी मानक समय का निर्धारण करने का आधार? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, प्रमुख यामोत्तर, ठीक है, प्रमुख यामोत्तर। और इसकी व्याख्या भी देखते हैं। व्याख्या है, देशांतर यामोत्तर की लंबाई एक सामान्य होने के कारण इन्हें सिर्फ मुख्य संख्याओं में व्यक्त करना कठिन होता है, ठीक है।
तब तब सभी देशांतर में निश्चित किया कि गिरविज जहाँ ब्रिटिश राजकीय वेधशाला स्थित है, वे गुजरने वाले याम्योत्तर के पूर्व और पश्चिम की ओर गिनती शुरू की जाए। इस यामोत्तर को प्रमुख याम्योत्तर कहते हैं तथा इसका मान 0 देशांतर है, अर्थात यह स्थान मानक समय निर्धारण करने का आधार बना। यहाँ से हम 180 डिग्री पूर्व या 180 डिग्री पश्चिम तक गणना कर सकते हैं। अब क्वेश्चन नंबर 7 है, बस कुछ ही क्वेश्चन है, ठीक है, यही 13-15 क्वेश्चन है, जल्दी जल्दी कर लेते हैं, ठीक है। आप लोगों को पसंद आ रही हो वीडियो तो ज़रूर लाइक शेयर सब्सक्राइब करिएगा, ठीक है, और अपने दोस्तों के पास भी ज़रूर शेयर करिएगा। क्वेश्चन नंबर 7 है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? कौन सा कथन सत्य है ये बताना है, ठीक है। तो चलिए देखते हैं कौन सा कथन सही है। तो पहला है, प्रमुख याम्योत्तर तथा 180 याम्योत्तर मिलकर पृथ्वी को सामान्य भागों पूर्व गोलार्ध एवं पश्चिमी गोलार्ध को विभक्त करती हैं। और दूसरा है, 180 डिग्री पूर्व एवं 180 डिग्री पश्चिम याम्योत्तर एक ही रेखा पर स्थित है। क्या इसका सही आंसर हो जाएगा? इसका सही आंसर हो जाएगा, दोनों हो जाएगा, 1 और 2 दोनों हो जाएगा। और ये इसकी व्याख्या देख लेते हैं। उपयुक्त दोनों कथन सही हैं। प्रमुख याम्योत्तर 180 डिग्री याम्योत्तर मिलकर पृथ्वी को दो समान भागों में पूर्वी गोलार्ध एवं पश्चिमी गोलार्ध में विभक्त करती हैं। इसीलिए किसी स्थान के देशांतर के आगे पूर्व के लिए अक्ष पूर्व और तथा पश्चिम के लिए अक्षर प का प्रयोग किया जाता है। 180 पूरब और 180 पश्चिम याम्योत्तर एक ही रेखा पर स्थित है तथा 180 देशांतर रेखा को अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा के नाम से जाना जाता है। 180 डिग्री देशांतर अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा के नाम से जाना जाता है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 है, नीचे दिए गए कथन एवं कारक पर विचार कीजिए। नीचे दिए गए कथन और कारक है, उस पर विचार करना है। चलिए विचार कर लेते हैं। कथन 1 है, कथन है, गिरविज के पूर्व के स्थान का समय गिरविज समय के आगे होता है तथा पश्चिम के स्थान का समय पीछे होता है। कारण है, पृथ्वी अपने काल्पनिक अक्ष पर पूरब से पश्चिम की ओर घूमती है। तो इसका सही आंसर बताना है। क्या इसका सही आंसर बताना है कि क्या होगा इसका सही आंसर? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, ए सही है और आर गलत है। कारण कथन सही है और कारण गलत है, ठीक है। चलिए इसकी व्याख्या देखते हैं। पृथ्वी अपने काल्पनिक अक्ष पर पश्चिम से पूरब की ओर चक्कर लगाती है, अतः वे स्थान जो गिरविज के पूरब में है उसका समय गिरविज से आगे होगा तथा जो पश्चिम में है उसका समय पीछे होगा। ओके, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 है, पृथ्वी को अपने अक्ष पर 1 डिग्री घूमने में कितना समय लगता है? पृथ्वी को अपने अक्ष पर 1 डिग्री घूमने में कितना समय लगता है बताइए। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, ठीक है, 4 मिनट लगता है। इसकी व्याख्या देखते हैं। तो पृथ्वी अपने अक्ष पर 24 घंटे में 360 डिग्री घूमती है। पृथ्वी अपने अक्ष पर 24 घंटे में कितना घूमती है? 360 डिग्री घूमती है। ओके, तो ये 24 घंटा हो गया बराबर 360 डिग्री। ओके, तो 1 घंटा बराबर हो गया 360 और बटे 24, तो ये हो जाएगा, कट जाएगा, तो ये हो जाएगा 15 डिग्री। ओके, तो 15 डिग्री 1 घंटे में कितना घूम लिया वो? 15 डिग्री। ओके, तो 1 घंटे में 60 मिनट हो गया। 1 घंटे में 60 मिनट,
15 डिग्री घूमने में समय लगा 60 मिनट। 15 डिग्री घूमने में उनको समय कितना लगा? 60 मिनट लगा। तो 1 डिग्री घूमने में समय लगता है 15, 60 को 15 से फिर भाग दे देंगे तो वो 4 आ जाएगा। वही हो जाएगा, 1 डिग्री घूमने में 4 मिनट लगता है। आप लोग, उम्मीद है कि आप लोग समझ गए होंगे, ठीक है। नहीं समझे होंगे तो एक बार और दोबारा से वीडियो देख लीजिएगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 है, यदि कोई स्थान गिरविच से 20 डिग्री पूरब में स्थित है, तब गिरविच और उसका स्थान के समय में कितना अंतर होगा? कितना अंतर हो जाएगा? तो इसका अंतर हो जाएगा कितना? 20 डिग्री पूरब में स्थित है, तो इसका हो जाएगा सही आंसर ऑप्शन नंबर बी, ठीक है। 1 घंटा 20 मिनट हो जाएगा। इसकी व्याख्या देख लेते हैं। 1 डिग्री देशांतर में 4 मिनट, जैसे बताया आपको 1 डिग्री घूमने में उसको 4 मिनट लगता है। तो 20 देशांतर 20 डिग्री, मतलब 20 डिग्री घूमने में इसको 4 से गुना कर देंगे तो क्या हो जाएगा? 20 चौके 80, 20 चौके 80 हो जाएगा। 80 हो जाएगा। अब फिर तो 80 मिनट हो गया। तो 80 मिनट बराबर होता है 1 घंटा 20 मिनट, ठीक है। और अर्थात आगे अगर गिरविच में दोपहर 12 बजे होंगे तब उस समय दोपहर के 1:20 हो रहे होंगे। ओके, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 है, भारत की किस याम्योत्तर देशांतर रेखा स्थानीय समय के समय को भारत का मानक समय माना जाता है? किसे माना जाता है भारत का मानक समय? इसका सही आंसर तो होना चाहिए ए, ठीक है। फिर भी देख लेते हैं इसका सही आंसर क्या होगा। वही है, 1 है, ठीक है। इसका सही आंसर हो जाएगा ये ए, 82 डिग्री 30। ओके, इसकी व्याख्या देखते हैं। भारत में गुजरात के द्वारका तथा असम के स्थानीय समय में लगभग 1 घंटा 45 मिनट का अंतर होता है। इसलिए यह आवश्यक है कि देशों के मध्य से होकर गुजरने वाली किसी याम्योत्तर के स्थानीय समय को देश का मानक समय माना जाए। भारत में 82x1/2 पूरब और 82 डिग्री 30 पूरब का मानक याम्योत्तर माना गया है, जो उत्तर प्रदेश में मिर्जापुर, कुछ स्रोत से इसे इलाहाबाद में मैनी को भी बनाया गया है जिसे होकर गुजरती है। ओके, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 है, भारत का मानक समय गिरविच के मानक समय में कितना आगे या पीछे है? भारत का मानक समय गिरविच के मानक समय में कितना आगे और पीछे है? ये हो जाएगा कितना आगे और पीछे? तो ये हो जाएगा 5 घंटा 30 मिनट। 5 घंटा 30 मिनट आगे है। ओके, इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। व्याख्या देखते हैं। भारत का मानक समय याम्योत्तर गिरविच में 82 डिग्री 30 पूरब में स्थित है। अतः यहाँ समय गिरविच के समय से 5 घंटा 30 मिनट आगे है। इसलिए जब लंदन में दोपहर 2 बजे होंगे तब भारत में शाम के 7:30 हो रहे होंगे। गिरविच से ये कितना है? लंदन का समय भारत के समय से 5 घंटा 30 मिनट आगे है, ठीक है। इसलिए जब लंदन में 2 बजे दोपहर हो रहे होंगे तब भारत में 7:30 हो रहा होगा, 7:30 हो रहा होगा। उम्मीद है कि आप लोग को वीडियो समझ में आई होगी। तो नेक्स्ट वीडियो में चैप्टर नंबर तीसरा पृथ्वी की गतियाँ, इसके बारे में क्वेश्चन कर लेंगे, ठीक है। तो आप लोग को वीडियो पसंद आई हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करिएगा, और सब्सक्राइब करके ज़रूर रख लीजिएगा, क्योंकि आप लोग वीडियो देख लेते हैं पर सब्सक्राइब नहीं कर पाते, क्योंकि आपके पास टाइम ही नहीं रहता सब्सक्राइब करने का। वीडियो देखने का टाइम रहता है पर सब्सक्राइब करने का टाइम नहीं रहता है। तो ज़रूर सब्सक्राइब करके रख लीजिएगा, ठीक है।
थैंक यू सो मच और नेक्स्ट वीडियो जल्दी आएगी। ओके बाय बाय।